राज शिशु शिक्षा सदन के YouTube चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 की पोएम शुरू होने जा रही है और उसमें पहली पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायर। पहली कविता का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायर, जिसको राल्फ वाल्डो इमर्सन साहब ने लिखा है। इस कविता को राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा है। तो माउंटेन माने पर्वत और स्क्वायर माने गिलहरी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का भाव बताने जा रहे हैं। इस कविता का भाव हिंदी में भी बताने जा रहे हैं और अंग्रेजी में भी बताने जा रहे हैं, अर्थात इस कविता का सेंट्रल आइडिया। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया लिखा मैंने कि दिस पोएम has been composed by Ralph Waldo Emerson. This poem has been composed by Ralph Waldo Emerson. यह कविता राल्फ वाल्डो इमर्सन द्वारा रचित है। In this poem, the poet has described that we should not consider any person or thing to be small. In this poem, इस कविता में the poet has described, कवि ने वर्णन किया है कि we should not consider any person, हमें किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो in this poem the poet has described, इस कविता में कवि ने वर्णन किया है कि we should not consider any person or thing to be small, कि हमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। Every object in this world has its own existence. Every object in this world has its own existence. इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनका अपना एक निजी अस्तित्व होता है। इसलिए मैंने लिखा सो वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग। इसलिए हमें किसी भी बात का गर्व नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। देयरफॉर नन इज सुपीरियर इन और इंफीरियर इन दिस वर्ल्ड। इस तरह से इस दुनिया में न तो कोई श्रेष्ठ है न तो कोई बड़ा है। जैसा कि रहीमदास जी ने अपने एक दोहे में लिखा है, जैसा कि रहीमदास ने अपने एक दोहे में लिखा है, रहीमन देख बरेन को लख न दीजिए डाल, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। जैसा कि रहीमदास जी ने लिखा है, रहीमन देख बरेन को लख न दीजिए डाल, जहां काम आवे सुई का कहां करे तलवार। तो इसी कविता में दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, एक पर्वत मिलता है और एक गिलहरी। तो पर्वत को अपने बड़े आकार पर अहंकार हो जाता है और वो एक गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी कहता है, एक छोटा प्राणी समझता है। तो गिलहरी पर्वत को बहुत तार्किक जवाब देती है और उस जवाब का अर्थ यह होता है कि वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग। तो आए फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं। दिस पोएम has been composed by Ralph Waldo Emerson.
यह कविता राल्फ वाल्डो इमर्सन द्वारा रचित है। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड, इस कविता में कवि ने वर्णन किया है कि we should not consider any person or thing to be small, कि हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। Every object in this world has its own existence, इस दुनिया में सभी ऑब्जेक्ट का अपना एक अस्तित्व होता है। So we should not be proud of anything, इसलिए हमें किसी भी बात का गर्व नहीं करना चाहिए। Therefore none is superior or inferior in this world, इसलिए दुनिया में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तो आए इस कविता को पढ़ें और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि कविता की प्रत्येक लाइन आपको हिंदी में समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि परीक्षा में कैसे आता है। तो बच्चे ध्यान देंगे, कविता पढ़ने जा रहा हूं। The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make a pear and a sphere." Mountain माने पर्वत होता है, स्क्वायरल माने गिलहरी होता है, क्वारल माने झगड़ा होता है, फॉर्मर माने पहले वाला, लेटर माने बाद वाला, लिटिल फ्री माने कुछ प्राणी। जैसा कि इस बोर्ड में लिखा भी गया है, वन माने गिलहरी, रिप्लाइड माने उत्तर देना, डाउटलेस निसंदेह, सॉर्स माने प्रकार, थिंग्स वस्तु, वेदर माने मौसम, टुगेदर माने साथ साथ, स्फीयर माने दुनिया। तभी मैंने आपको मीनिंग के विषय में बताया। देखे तो राल्फ वाल्डो इमर्सन साहब कहते हैं द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, कि पर्वत और गिलहरी, द माउंटेन पर्वत और गिलहरी, हैड अ क्वारल के बीच एक झगड़ा था। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पर्वत और गिलहरी में हैड अ क्वारल एक झगड़ा था। पर्वत और गिलहरी में एक झगड़ा था। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल का ट्रांसलेट हुआ कि पर्वत और गिलहरी के बीच में एक झगड़ा था। झगड़ा किस बात का था? बच्चे ध्यान देंगे, कौन सा पॉइंट था? एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग मीन्स एंड द फॉर्मर और पहले वाला अर्थात पर्वत, उंगलियां पड़ी हुई है, एंड द फॉर्मर और पहले वाला अर्थात पर्वत, कॉल द लेटर बाद वाले अर्थात गिलहरी को लिटिल प्रिग काल तुच्छ प्राणी कहता था। एंड द फॉर्मर और पहले वाला अर्थात पर्वत, कॉल द लेटर लिटिल प्रिग बाद वाले अर्थात गिलहरी को लिटिल प्रिग तुच्छ प्राणी कहता था। इसी बात का झगड़ा था। पर्वत गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी कह दिया, इसी बात पर एक झगड़ा हुआ। तो गिलहरी उत्तर देती है, वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया। बच्चे ध्यान देंगे, वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया कि बात ठीक है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। गिलहरी उत्तर देती है कि निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। लेकिन बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं
एंड वेदर और मौसम। उत्तर देती है गिलहरी कि लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, साथ साथ रहते हैं। मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, वो साथ साथ होते हैं, साथ साथ रहते हैं। टू मेक अप ए ईयर, और वे मिलकर एक वर्ष की रचना करते हैं, और वे सारे ऑब्जेक्ट मिलकर एक वर्ष बनाते हैं। एंड स्फीयर, और ये सारी चीजें मिलकर, वर्ष मिलकर एंड स्फीयर एक दुनिया की रचना करते हैं, एक संसार बनाते हैं। तो फिर से है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी में एक झगड़ा था। एंड फॉर्मर, और पहले वाला अर्थात पर्वत, द लेटर बाद वाले अर्थात गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहता है। वन रिप्लाइड, गिलहरी उत्तर देती है यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, साथ साथ रहते हैं। टू मेक अ ईयर, एक वर्ष बनाते हैं और वर्ष मिलकर एक दुनिया की रचना करते हैं। तो ये रही आपकी किताब। तो हम ये समझते हैं कि प्रत्येक लाइन आपको समझ में आया। और हाँ, विद्यार्थी ध्यान देंगे, अभी राज्य शिशु शिक्षा सदन के YouTube चैनल पर आज कक्षा 9 की ये कविता शुरू हो गई। तो सबसे पहले मैंने इस कविता का भाव बताया, मुख्य विचार बताया, हिंदी में भी पढ़कर, अंग्रेजी में भी पढ़कर, और इसके बाद मैंने कविता लिखी और कविता का आपको अर्थ बताया। और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर जब अंत तक पढ़ेंगे तभी पढ़ाई का आपको भरपूर आनंद मिलेगा। और इसके पार्ट 2 में, इस कविता के पार्ट 2 में हम आपको इसका पैसेज कराएंगे, इसका स्टैंजा कराएंगे। इस कविता के पार्ट 2 में हम इसका स्टैंजा कराएंगे। बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद आप लोग।